हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश ग्रामर वीडियो। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने बेटा सिमिलीज पढ़ लिए थे। अब हमें मेटाफोर पढ़ना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज मेटाफोर राइम्स सब पढ़ कर के चैप्टर ख़त्म करेंगे और इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप खुद से करेंगे। मैं थोड़ा बहुत बता दूंगी, वो भी जब पढ़ाऊंगी उसी के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, चलिए। Metaphors. Read the following sentences. Seema is like a flower that is fresh and radiant. सीमा कैसी है? फ्लावर की तरह है। मतलब फ्लावर तो नहीं है ना, लेकिन उसकी तरह है। यहाँ पर उससे उपमा की जा रही है कि वो बिल्कुल उसकी तरह फ्रेश और रेडिएंट है। ठीक है, सीमा फ्लावर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम मेटाफोर यूज करके कैसे लिख सकते हैं? सीमा इज अ फ्लावर दैट इज फ्रेश एंड रेडिएंट। लाइक का यूज सिमलीज में किया जाता है। तो यहाँ पर आप करो मेटाफर। सीमा इज अ फ्लावर दैट इज फ्रेश एंड रेडिएंट, जो कि फ्रेश और रेडिएंट है, ऐसा फ्लावर सीमा लगती है। तो ये दोनों में आपने क्या डिफरेंट देखा? दोनों में डिफरेंट देखा कि पहले सेंटेंस में लाइक का यूज हुआ है, जो कि सिमली होता है। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में एज या लाइक का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, तो सीमा इज द ऑब्जेक्ट, फ्लावर फ्लावर इज द ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर कंपेरिजन जो भी हो रहा है, कंपेरिजन कि दैट इज फ्रेश एंड रेडिएंट, तो ये जो कंपेरिजन हो रहा है यही मेटाफर है। अगर लाइक और एस का यूज़ किया जाता है तो वो सिमली में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दैट का यूज़ किया गया है। इसके बाद बेटा यहाँ पे कुछ आपको दे गए हैं सिमली और मेटाफर में कंपैरिजन देख लीजिए आप। यहाँ पर शी इज़ एज टॉल एज जिराफ, वो बिल्कुल एज का यूज़ यहाँ किया गया है। देखिए दूसरे सेंटेंस में भी लाइक का एज का यूज़ किया गया है, तीसरे में लाइक का यूज़ किया गया है। तो ये सिमलीज है। ठीक है, कि वह जिराफ की तरह लंबी है। मेटाफर में क्या? शी इज़ अ जिराफ, शैली इज स्नेल, मतलब वह जिराफ जैसी है। यहाँ पर भी वही बात हो रही है। ठीक है, जैसे नहीं कह देते कि बिल्कुल जिराफ है वो, तो वही चीज है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद मेटाफर कैन बी फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। डिसाइड द पर्सन, कैसे हम मेटाफर का यूज कर सकते हैं? सबसे पहले तो डिसाइड द पर्सन और थिंग यू वांट टू डिस्क्राइब, जिसको आप डिस्क्राइब करना चाहते हो। ठीक है, डिसाइड द क्वालिटी अबाउट द पर्सन यू वांट टू ब्रिंग आउट इन। ओके, जो भी उनके अंदर क्वालिटी है उसको डिस्क्राइब करिए। ठीक है, थिंक ऑफ एनी अदर दैट हैज़ द सेम क्वालिटी, और अब ये सोचिए कि वही सेम क्वालिटी किसके अंदर है, उससे कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है ट्रू फ्रेंड। ट्रू फ्रेंड में कैसी क्वालिटी है? लविंग एंड केयरिंग, जस्ट लाइक। अब लाइक और एज तो यहाँ पर यूज नहीं होगा, तो दैट या फिर इज एंजल, जैसे कि एंजल की होती है, एंजल की तरह। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट योर मेटाफर्स। तो नाउन कैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है? नाउन बीइंग कंपेयर्ड विथ प्लस इज या आर प्लस नाउन बीइंग कंपेयर्ड टू अदर, जैसे कि आर टू फ्रेंड इज एन एंगर एन एंजल, मतलब ट्रू फ्रेंड बिल्कुल एंजल की तरह है। ठीक है, ट्रू फ्रेंड बिल्कुल एंजल की तरह है। तो ट्रू फ्रेंड एंजल है यहाँ पर, मतलब ये है। तो आप मेटाफर, जो भी सेंटेंसेस मेटाफर बनाओ, वो स्ट्रक्चर यही है कि जिसके बारे में आप डिस्क्राइब करना चाहते हो वो, प्लस इज या आर, जैसा कि वो सिंगुलर या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग, प्लस जिससे कंपैरिजन, जिसके अंदर वो सेम क्वालिटी हो वो। तो यहाँ पर लविंग या केयरिंग नहीं दिखाया गया कि एंजल के अंदर लविंग या केयरिंग है ट्रू फ्रेंड की तरह, ऐसा यहाँ नहीं बताया गया। यहाँ पर सिर्फ इतना बोला गया है अ ट्रू फ्रेंड इज एन एंजल। तो ये एंजल से समझ में आ गया, जो एंजल के अंदर क्वालिटी वही ट्रू फ्रेंड के अंदर क्वालिटी है। ठीक है, जैसे नहीं कहते तुम तो मेरे डोरेमोन हो, तो डोरेमोन का मतलब क्या हो गया? वो लविंग एंड केयरिंग है, तो मतलब यू आर अ डोरेमोन। तो कहने का यहाँ पर आप समझ गए, ये है मेटाफर। इसके आगे ये जो आपको दी गई है यहाँ पर कुछ ये आपको सिमलीज है, इनको मेटाफर में बनाना है। ठीक है ना, तो उमरी उमरी वॉज अ फॉक्स। ठीक है, फॉक्सली होती है, तो इसलिए हम समझ गए कि क्या, क्यों क्वालिटी, क्यों यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आप बना लोगे। इसके बाद आपको बता दूं मैं, एक मिनट, ये एक्सरसाइजेज आपको फिल करनी है। अंडरलाइन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में अंडरलाइन करना है, जैसे कि एक करके आपको दिखा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से कर लीजिएगा।
उसके बाद बेटा अब हम राइम्स की ओर बढ़ते हैं, राइम्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रीड कर लीजिए। आई लाइक वार्म डार्क समर एंड नाइट व्हेन फायरफ्लाइज बर्न देयर गोल्डन लाइट एंड फ्लिट सो सॉफ्टली थ्रू द एयर, नाउ अप नाउ डाउन नाउ ओवर देयर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि नाइट लाइट एक जैसा वर्ड है, एयर देयर एक जैसा मिलता जुलता शब्द है ना, ट्री मी बोलने में कुछ एक भाई बहन जैसा लग रहा है ना, वन फन, टू डू। तो ये सब राइमिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि इनकी स्पेलिंग, लास्ट वाली स्पेलिंग मोस्टली सेम भी होती है, और नहीं भी सेम होती है तो उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। ठीक है ना, जैसे नाइट लाइट, एयर देयर, ट्री मी, फन वन, टू डू, इस तरह के सब ये राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसकी एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। तो फिल इन द ब्लैंक्स, कलर द सर्कल विच राइम विद द वर्ड इन द सेंटर। जैसे लव है, तो इन सर्कल्स को या स्टूड है तो ये जो उसके आसपास सर्कल है, क्या इससे राइमिंग हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो फिर आपको कलर करना है उन सर्कल्स को। ठीक है, जैसे लव, मव, लव मूव, ये मूव लिखा है, इसको कलर नहीं करना है। ग्लव, ग्लव ठीक है। डव ठीक है। लव डव ग्लव ठीक है। प्रूफ, प्रूफ को कलर नहीं करना है। अबव, अबव ठीक है। ट्रूफ, ट्रूफ को कलर करना है। ट्रूफ को कलर नहीं करना है, तो आपको कलर करना होगा। ये आप समझ लीजिए, ग्लव, डव, लव, अबव, ये जैसे प्रोनाउंसिएशन वाले हैं शब्द। इसके बाद नीचे जो है इसको आपको फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट words that not only rhymes with the word underlined but also complete the sentence sensibly। आपको इसको कंप्लीट करना है। आई सेट ऑन द सीट टू, आई सेट ऑन द सीट टू। अच्छा, एक चीज, सीट का राइमिंग वर्ड भी होना चाहिए और ऐसा वर्ड होना चाहिए जिससे ये पूरी लाइन का एक सेंस बनता है। तो सीट का ईट हो जाएगा, आई सेट ऑन द सीट टू ईट, कि मैं खाना खाने के लिए सीट पर बैठा। ठीक है ना। द फायर फ्लाइज लाइट अप द नाइट। ठीक है, इस तरीके से आपको मिलता जुलता शब्द भी देखना है और कंप्लीट सेंटेंस भी हो जाए। इसकी आंसर शीट्स आपको पीछे दे रखी हैं, लेकिन फिर भी आप अपने मन से करोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। चलो अभी यहाँ स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीटिंग नहीं करना, क्योंकि मैम नहीं करके पढ़ाती, तो आप भी मत करो। इसके बाद यहाँ पे देखो, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जो कि एक गेम है। जैसे राइमिंग विथ स्टॉल। स्टॉल, अभी आप पे देखो, आपको हिंट दिया जा रहा है कि 3 लेटर का कोई वर्ड है और वो स्टॉल का राइमिंग वर्ड है। तो स्टॉल, ऑल, ऑल बन गया 3 लेटर का। अब वो ऑल आपको यहाँ फाइंड आउट करना है, यहाँ कहीं ऑल लिखा होगा। ठीक है ना, तो उसको आपको क्या करना है, ये देखिए मेरे को ऑल दिख गया, तो आपको इस तरीके से उसको बॉक्स के अंदर कर देना है। ठीक है, इस तरीके से बाकी सारी एक्सरसाइजेस कर लेनी है। गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हम्म तो अभी फ़िलहाल इतना ही। आज आपको इस पूरे चैप्टर की सारी एक्टिविटीज़ कम्प्लीटली फिल कर लेनी है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप मुझसे पूछिए ग्रुप में आकर के। ठीक है, मैं आपको सारे आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। अभी एक्टिविटी यहाँ नहीं करा सकती, ग्रुप में अगर आप पूछोगे तो मैं आपको बताती जाऊँगी। ठीक है, तो थोड़ा कुछ करने की कोशिश कीजिए और जहाँ ना आए वो पूछिए। गुड बाय, टेक केयर।